Welcome back in Harihar Success Academy with Yogesh Sharma. Join us for career growth. Like, share and subscribe the channel. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Success Academy. आज हम मशीन डिजाइन के यूनिट सेकंड में हैं और यूनिट सेकंड के डिजाइन ऑफ शाफ्ट में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हमने इससे प्रीवियस दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे यूनिट सेकंड के। दैट वन इज फर्स्ट वन ट्विस्टिंग मोमेंट एंड सेकंड वन इज बेंडिंग मोमेंट। आज हम शाफ्ट के डिजाइन को समझेंगे, but that is subjected to combined twisting and bending moment both. Okay, so आज जो कंटेंट हमारे पास है वो क्या है कि हम ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कॉम्बिनेशन होगा जब हम किसी डिजाइन को शाफ्ट को डिजाइन करते हैं। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन की बात होती है, so when the shaft are subjected to combined twisting and bending moment, जब किसी शाफ्ट में ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों मोमेंट लगते हैं, in that case the shaft is to be designed on the basis of two moments साइमल्टेनियसली। तो उस शाफ्ट के में क्या होता है, जो डिजाइन किया जाता है, तो बेसिस उसके बेसिस क्या होता है, दो मोमेंट्स साइमल्टेनियसली उस पर यूज होती हैं। फॉलोइंग टू थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए दो आपके पास थ्योरीज यूज होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी को हम किस नाम से और भी बोल सकते हैं? गेस्ट्स थ्योरी। It is used for ductile material. Very important for 1 marks कि मैक्सिमम shear stress थ्योरी को हम किस नाम से बोलते हैं? गैस थ्योरी के नाम से। एंड दैट वन इज used in ductile material like mild steel. Second one, maximum normal stress theory. फर्स्ट वन कौन सा? मैक्सिमम shear stress theory. सेकंड वन कौन सा है? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, also known as Rankine's theory. It is used for brittle material. पहली वाली थ्योरम जो है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए, दूसरा जो है वो है ब्रिटल मटेरियल के लिए, लाइक कास्ट आयरन। डक्टाइल मटेरियल के कौन सा? माइल्ड स्टील। एंड ब्रिटल मटेरियल में कौन सा? कास्ट आयरन। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम shear stress theory, maximum shear stress in the shaft। अब मैक्सिमम shear stress थ्योरी में जो मैक्सिमम shear stress शाफ्ट का है उसे हम कैसे निकालते हैं? टो मैक्सिमम shear stress टो मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट सिग्मा बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टो का स्क्वायर। इसमें हमारे पास सिग्मा बी जो है, जो सिग्मा बी है वो क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, and tau is the shear stress induced due to twisting moment, right? अब हमारे पास इक्वेशन आई थी, उस इक्वेशन में हमारे पास दो चीजें आई हैं, एक सिग्मा बी और दूसरा टो। सिग्मा बी हमने जो प्रीवियस ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट के केसेस किए थे इंडिविजुअल वाले, उसमें सिग्मा बी और टो की हमने बात की थी। सो सिग्मा बी क्या है? 32m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, एंड टो क्या है? 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू। हमारे पास जो टो मैक्सिमम की इक्वेशन बनी हुई है, उस टो मैक्सिमम इक्वेशन में क्या थी? टो मैक्सिमम इक्वेशन की 1/2 जो हमने अभी पढ़ी है, 1/2 इज इक्वल टू सिग्मा बी अंडर रूट है कंबाइन अंडर रूट सिग्मा बी का होल स्क्वायर। एक बार अच्छे से समझ लेना है, सिग्मा बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 टो का स्क्वायर। आपके पास सिग्मा बी क्या है? 32m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, एंड टो क्या है? 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू। क्लियर? आपको क्या करना है, जो सिग्मा बी की यहाँ पे वैल्यू थी, ये सिग्मा बी है, इस सिग्मा बी में आप वैल्यू पुट कर दोगे 32 वाली,
एंड टो की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे 16 वाली। आपने यहाँ पे इक्वेशन में इस वैल्यू उन दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। जब इन वैल्यूज को आपस में हम कटिंग करेंगे, इसमें कुछ जो कॉमन चीजें उन्हें हम कट करेंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब एंड अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अगर मैं इसमें से आपके पास एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल अंडर रूट निकालना चाहूं तो निकल सकता है। इसको हम एक तरफ कर देंगे, ये एक तरफ कर दिया, और जो बाकी रेस्ट ऑफ चीजें हमने एक साइड कर दी हैं। अब बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे पास एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होल अंडर रूट है, where m square plus t square whole under root is known as equivalent twisting moment। इसको क्या बोला जाएगा? equivalent twisting moment। and in this case it is denoted by te। इस केस में इसको हम डिनोट करेंगे te से। the equivalent twisting moment is defined as the twisting moment is that twisting moment which when acts alone produces the same shear stress denoted by tau as the actual twisting moment। By limiting the maximum shear stress means tau maximum। बड़े ध्यान से समझना, by limiting the maximum shear stress tau maximum equal to allowable shear stress means T means कि जो tau maximum है, तो मैक्सिमम है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू टो। यही बोला गया अभी कि टो मैक्सिमम जो है वो टो के बराबर। अगर टो मैक्सिमम टो के बराबर है तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर टो मैक्सिमम लिखा हुआ है, इस टो मैक्सिमम की जगह क्या लिख देंगे? टो ई। देखो नीचे टो ई लिखा हुआ है, सॉरी टी ई लिखा हुआ है। एंड टी ई इज इक्वल टू, अभी इक्वेशन क्या बनी थी, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास, इस इक्वेशन को मैंने नीचे लिख दिया, टी ई इज इक्वल टू अंडर होल अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 16 टो मल्टीप्लाई डी रेज्ड पावर 3। सो this equation is we can find out the value of diameter of the shaft। हम इस इक्वेशन से डायमीटर ऑफ शाफ्ट के डायमीटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके? शाफ्ट के डायमीटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। सो आपको एक एक स्टेप बताया मैंने कि ये डेरिवेशन कैसे आ रही है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम, दो थ्योरम थी, तो सेकंड क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज इन द शाफ्ट। सो सिग्मा बी मैक्सिमम क्या होगा इसमें? 1/2 सिग्मा बी प्लस 1/2 सिग्मा बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टो का स्क्वायर। अभी आपने देखा कि ये इतना पोर्शन तो पहले ही आपने देख लिया पिछले थ्योरम में। सो इससे यूनिक क्या चीज, सिग्मा बी मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1/2 सिग्मा बी ही लगा है, बाकी सारा सेम है। आपके पास दो चीजें आपने फाइंड आउट की है, एक सिग्मा बी की वैल्यू आपके पास है एंड टो की वैल्यू है। अब सिग्मा बी की वैल्यू आप सिग्मा बी में पुट कर दो और टो की वैल्यू आप टो में पुट कर दो। यही किया, 1/2 सिग्मा बी की वैल्यू पुट की प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा बी की वैल्यू पुट की प्लस 4 टो की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को आपस में जब सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास इक्वेशन आ गई दिस वन, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो 1/2 m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड इज डिनोटेड बाय me। जो प्रीवियस थी उसको किससे डिनोट किया था? te से, बिकॉज वो क्या था? टॉर्शन। ये क्या है? बेंडिंग। सो बेंडिंग मोमेंट में हम me से डिनोट करेंगे। So the equivalent bending moment may be defined as that moment which when acts alone
produces the same tensile or compressive stress sigma b as the actual bending moment. After limiting the maximum normal stress, sigma b maximum is equal to sigma b मतलब सिग्मा बी जो मैक्सिमम है उसको हम सिग्मा बी भी लिख सकते हैं. सो सिग्मा बी लिखने का मतलब एम ई भी लिख सकते हैं एम ई. सो मैंने क्या किया यहाँ पे जो सिग्मा बी मैक्सिमम लिखा हुआ था ऊपर इक्वेशन में उसकी जगह लिख दिया एम ई इज इक्वल टू बाकी ये इक्वेशन जो है ऊपर बनी हुई है इस इक्वेशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ. एम ई इज इक्वल टू 1/2 एम प्लस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल अंडर रूट इज इक्वल टू π/32 मल्टीप्लाई सिग्मा बी मल्टीप्लाई डी रेज़ टू पावर 3. अब बोला यार ये जो अबव इक्वेशन हमारे पास आई है निकल के, ये अबव इक्वेशन किस चीज के लिए यूज होती है? ये कैलकुलेट करती है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. अगर हमें बेंडिंग मोमेंट इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का केस हो उसमें डायमीटर को फाइंड आउट करना तो इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एम ई. ओके, सो ये था आपके पास डेरिवेशन. जो आपकी थर्ड डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस थी, 3 डेरिवेशंस थी. First one is depend on the torsion. Second one is first one is depending on the twisting. Second one is the bending moment, and the third one is the combined both of bending and twisting moment. Right? So thank you very much for watching this video. हम next video में मिलते हैं. Bye. Thank you for watching this video. For more video, please like, share and subscribe the channel.